जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे हमारे देश के इर्द गिर्द में बसे गिट्टू सा देश पाकिस्तान के लिए आज का दिन काफी खास है और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होते हैं। अब देख रहे हो कि पाकिस्तान चुनाव 2024 शुरू हो चुकी है और ऐसे में क्या भारत का भूमिका रहेगा या फिर उनके रिजल्ट आने के बाद भारत को एक अद्भुत झटका भी लग सकती है, ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या है मुद्दा, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त जानने वाली बात यह होगा, क्या पाकिस्तान में चुनाव से पहले एक बड़ा धमाका किया गया है जिसके सामने शायद पाकिस्तान चुनाव भी फीका फीका पड़ने लगे। इसके साथ कैसे होता है भारत में चुनाव और क्या उसी प्रकार पाकिस्तान कॉपी कर लिया है या फिर उनके यहाँ पे कुछ एक अद्भुत प्रक्रिया से गुजरते हुए चुनाव की जाती है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। ऐसे में यह भारत के लिए खास तो है ही, लेकिन अलग अलग देश में विश्व के करीब 50% देशों से अधिक देशों में इसी बार चुनाव है 2024 में। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री में भी चुनाव 2024 में ही होगी। ऐसे में आज का दिन यानी 8 फरवरी पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश जो कि इंडिया के विपरीत में हमेशा चलता है। लेकिन यहाँ ये देखो, जिसे सुन के आपको लगेगा यार क्या पाकिस्तान में हो पाएगी चुनाव या फिर आधा में ही कहीं ना रुक जाए, क्योंकि ये चुनाव आज है लेकिन उससे एक दिन पहले यहाँ आप देखते हो कि 22 लोग मारे जा चुके हैं। यानी यहाँ पे धमाका कर दी गई है और करीब इन लोगों को ठोकने में बलूचिस्तान का हाथ है। यानी वहाँ के जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वही लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना एक अलग देश का मांग करता है, जिस तरह बांग्लादेश कर रहे थे उस वक्त जब 1971 में हमारे सेनाओं ने उनका साथ दिया। और आज देखिए बांग्लादेश एक नया देश बन चुकी है, यानी कब का बन चुकी है। अभी वो फिलहाल अच्छा खासा कर रही है अपनी शासक व्यवस्था को चला के। लेकिन समझने वाली बात यह होगा कि इस आर्टिकल के माध्यम से जो 22 लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। ये ऐसी स्थिति में क्या चुनाव करना है बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत में बिल्कुल अलग प्रकार का चुनाव होता है। भाई साहब वो लोग क्या कर रहे हैं आप देखोगे आगे तो थोड़ा बहुत नहीं अद्भुत खुशी महसूस होगा आपको कि यार ये लोग वाकई में बहुत ज़्यादा ही पीछे है। यहाँ आप ये देखते हो कि जब भी पाकिस्तान पे कोई नई सरकार बनती है तो उसका असर देखो भारत पर पड़ेगा ही। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हर वो देश, विश्व के किसी भी देश की अगर सरकार बदलती है तो वो जिस देश के सरकार बदलेगी उस देश से जिस देश का भी ताल्लुक है उस देश के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो दोस्ती वाला ताल्लुक हो या फिर दुश्मनी वाला ताल्लुक हो। ये हम वीडियो के अंत होते होते समझ ही जाएंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह होगा कि आखिर यहाँ पे चुनाव में किस प्रकार रखी जाएगी प्रक्रिया, ये जानने वाली बात को देखो। करीब 44 पार्टियां यहाँ पे मैदान में उतर रही है। 8 फरवरी को ये चुनाव हो रही है। ऐसे में वोट एक यहाँ लाइन देखिएगा, बैलेट पेपर, ठीक है। बैलेट पेपर क्या होता है आगे मैं बताऊंगा। और इस चुनाव में 5 साल जो पीएम इनके रहेंगे उन्हें ये चुनने की बात करेगी, यानी वहाँ पे चुनाव होगा तब ये 5 साल के लिए कोई नया पीएम बन के आएगा। अब कौन आएगा ये जानने वाली बात होगा, लेकिन इनका इतिहास ये भी रहा है कि बेटा ये लोग 5 साल ठीक ठाक से मतलब टिक ही नहीं पाता है, ठीक है। हमेशा वहाँ पे ये हो जाता है। और सूत्रों के हवाले कई बार ऐसे आर्टिकल में हमें देखने को प्राप्त होता है कि दरअसल पाकिस्तान के नेता ना सिर्फ नाम के लिए नेता होते हैं, रियल जो वहाँ को कंट्रोल कर रहा होता है पाकिस्तान जैसे देश को वो वहाँ की आर्मी कर रही होती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। लेकिन आपने ये देखा होगा ना कि हमारे देश का भी चुनाव है कैसे प्रचार प्रसार चल रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त हमेशा ईवीएम को लेके आपने देखा होगा कि आए दिन पक्ष विपक्ष दलों में वार्ता होती है, एक तरह से शीत युद्ध टाइप का होता है और ये क्लेम लगाया जाता है कि इस मशीन में छिड़कानी की जाती है। लेकिन गजब की बात मुझे ये लगा कि भाई साहब जहां आधुनिक दुनिया में हर देश काफ़ी तेजी गति से बढ़ रहा है, वैसे इंडिया और पाकिस्तान का तुलना करना मतलब चीटी पहाड़ वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर भी कर लो क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। ऐसे में भाई साहब इनके पास ईवीएम तक नहीं है, ठीक है। हमारे देश में तो ईवीएम के लिए हमेशा वार्ता की ही जाती है कि भाई साहब बीजेपी ईवीएम में छिड़कानी करवा देती, ये वो सूत्रों के हवाले इनके ऊपर क्लेम लगता रहता है। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश आज भी वही डब्बा वाला बॉक्स वाला खेला कर रहा है। ये पता है इसके लिए कितना कुछ किया है। यहाँ इस लाइन के माध्यम से देखो करीब 26 करोड़ बैलेट पेपर इन्होंने छपवा दिया सिर्फ वोट करने के लिए। और ये जब वोट खत्म होगी ना तो उंगलियां तोड़ गिनती इनके यहाँ पे शुरू होगा। इसलिए ऐसा लाइन बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपका हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत सुकून के लिए जानना जरूरी होगा कि पाकिस्तान कैसे थक जाते होंगे वहाँ के कर्मचारी लोग गिनते गिनते, तब जाके वो बता पाते हैं कि बेटा यहाँ पे चुनाव में किनका रिजल्ट आया, कौन जीते, कौन बहुमत हुए या फिर कौन हार गए। ये गजब की बात होती है।
लेकिन पाकिस्तान में एक बात ना अच्छा होता है जो कि मुझे लगता है कि इंडिया में भी होना चाहिए। देखो जब भी चुनाव होता है ना, जैसे अभी हमारे यहाँ पे लोकसभा चुनाव काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुकी है, तो यहाँ पे तब तक चुनाव जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक पीएम मोदी ही यहाँ के पीएम रहेंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल अद्भुत होता है जो कि एक अच्छा माना जाता है किसी भी लोकतांत्रिक देशों के लिए, लोकतंत्र देश के लिए। ऐसे में केयर टेकर पीएम बना दी जाती है। ये क्या करते हैं कि चुनाव के करीब 2-3 माह पहले इसे चुना जाता है, ये जब तक चुनाव होगा तब तक ये ही नियंत्रण करेंगे पूरा तरह से देश को। तो ये एक अच्छी बात होता है, वहाँ पे ना पक्ष रहते हैं ना विपक्ष रहते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप काकर जी को देख रहे हो, यही दरअसल वहाँ के अभी फिलहाल केयर टेकर पीएम है। इन्हीं के नियंत्रण पे मतलब वहाँ पे चुनाव प्रक्रिया की जाएगी, जो भी व्यवस्था होगा यही देखेंगे, ऐसा कुछ रखा जाता है। लेकिन एक और हंसी वाला बात ये बता दूं, कहते हैं ना कि भाई साहब आबादी के मामले में ना ये लोग स्टॉप करते ही नहीं है, ठीक है, बढ़ाते जा रहे हैं। करीब 24 करोड़ की आबादी रखने वाला वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान में मात्र 50% लोग ही वोट देते हैं, यानी 50% वहाँ पे बच्चा लोग ही है, यानी 18 साल के नीचे वाले ही गर्ल्स या जो भी बोलो आप वही है। तो ऐसे में क्यों हो रहा है? 50% काफ़ी बड़ा माना जाता है, वैसे यंग कंट्री माना जा सकता है पाकिस्तान को चुनाव के मामले में, ठीक है। अब आते हैं ऑन द स्टेप जो कि खास होगा पाकिस्तान के, थोड़ा सा देखें। जिस प्रकार हमारे यहाँ पे लोकसभा सीटें होते हैं उस प्रकार भी वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ बोला जाता है नेशनल असेंबली, और इसमें इनका 342 सीट है, जिसमें कि इन्होंने क्या किया है कि 272 सीटों में यहाँ पे चुनाव लड़ी जाएगी। हालांकि चुनाव तो पूरे में लड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे 70 क्या किया है कि आरक्षण या फिर आरक्षित आप बोल सकते हो, आरक्षित में दे दी गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? देखो किसी भी देश के लिए ना एक अच्छा बात तब होता है जब आप लोकतंत्र देश कहलाते हो, और ऐसे में हर वो देश चाहता है कि वो लोकतंत्र देश ही बना रहे। ऐसे में पाकिस्तान भी खुद को लोकतंत्र देश ही बनाता है, या फिर पुकारता है, या फिर बताता है, या फिर पता नहीं कुछ षड्यंत्र को दे के वैसा कुछ महसूस करवा देता है जहां पे उन्हें लोन प्राप्त होता है उन जगहों पे, तभी तो इन्हें ऐसा कुछ मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन फिलहाल ये देख लो कि एक बेहतर चीज़ इन्होंने ये किया है कि 10 गैर मुसलमानों को आरक्षित दे रखी है ताकि वो लोग भी चुनाव लड़ सके और ये जीत सके, जो कि अच्छा बात है। जहाँ पे अच्छा कर रहा है वहाँ पे अच्छा बोलना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप अच्छा देख के भी अच्छा नहीं बोलोगे तो ये मूर्खता वाली बात होता है, चाहे कोई भी देश का क्यों ना हो। वहीं पे 60 इन्होंने महिलाओं के लिए रखा है, जो कि बिल्कुल अद्भुत वाली बात है। पाकिस्तान थोड़ा बेहतर अगर सुधरता है तो अच्छी बात है, और अगर ऐसा ना करे तो बेटा IMF के पास अभी जो 3 बिलियन इसे लोन मिला है ना, अभी फिलहाल पता है एक बजट पेश की गई थी हमारे देश में, 14 बिलियन सिर्फ एक कश्मीर के लिए रख दिया गया है। तो आप देखो पाकिस्तान 3 बिलियन लोन मांग के लाता है हमारे कश्मीर को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सरकार 14 बिलियन मतलब फंड देने की बात रख देती है। तो कितना ज़्यादा अंतर है, ये पाकिस्तान कब समझेगा यार? ये लोग वाहियातों से मतलब भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके यहाँ के ही बलूचिस्तान के BLA की ओर से आए दिन अटैक की जाती है। अभी फिलहाल अटैक कर दिया, 22 लोग मार दिया। अब चुनाव में ये लोग कैसे करेंगे? एक तो मतलब एक कागज़ का एक टुकड़ा रहेगा, उसमें छपा हुआ रहेगा, ये एक बॉक्स में डालेगा तब जाके इनका चुनाव होगा। इसमें कौन हड़प लेगा उस बॉक्स को, ये कहना मुश्किल है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि एकदम अजीब है यार। हमारे यहाँ इंडिया से ये तुलना करना चाहते हैं, कश्मीर को लेकर चिल्लाते रहते, बेटा पहले ये सुधार लो, EVM तक पहुँच जाओ तुम लोग। अब आता है कि यहाँ पे चुनाव में आखिर जीत कौन सकता है, ये एक जानने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ 3 पार्टी खास बताई जा रही है, उसमें से एक PTI है, ठीक है, और दूसरा आप देखोगे जो बिलावल भुट्टो का है, और इसका है PP, ठीक है, PP नाम है इनका पार्टी का। और तीसरा आप देखते हो कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है शायद नाम इनका, जो कि नवाज शरीफ का है। यहाँ पे जो इमरान खान को आप देख रहे हो, जो कि अच्छा खासा नेता माने जाते थे, लेकिन इसे कुत्तों की तरह घसीट के ले गया वहाँ की पुलिस ने, यानी बीते वर्ष ही। और आज भी ये जेल, इन्होंने बोला है कि क्लेम एक तरह से किया है कि करीब 100 लोगों को इनके पुलिस की ओर से या फिर किसी और षड्यंत्र की ओर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ताकि ये बेहतर प्रदर्शन ना कर सके अपने चुनाव में। यहाँ तक बता दूं कि इनका चुनाव छाप भी छीन लिया गया। हालांकि ये लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये लोग किसी दूसरे, जैसे होता है ना निर्दलीय खड़ा हो जाना, ऐसा कुछ हुआ होगा। कई गुना अधिक संभावना है कि नवाज शरीफ बन सकते हैं नए PM पाकिस्तान का, क्योंकि इनके जीतने की संभावना बढ़ चुकी है। क्योंकि हाल में अभी जो पूर्व PM थे वहाँ के शहबाज शरीफ और इन्हीं के ये भाई हैं, अगर इस बार बन गए तो, अगर नहीं बन पाए तो भाई साहब अभी तक ये 3 बार तो बन ही चुके हैं, ठीक है। और इनके आने से भारत के लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे PM मोदी के बगल में इन्हें देख सकते हो, ये बड़ा ही अधिक अद्भुत दृश्य माना जाएगा। क्योंकि ये जब वहाँ पे गए थे तो काफ़ी गजब की स्थिति लग रहा था, मानो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो बुरी स्थिति उत्पन्न हुई है
ये खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ अनुमान आप लगा सकते हो। अगर इनकी सरकार आती है तो बहुत हद तक सुधर सकता है। देखने वाली बात होगा कि क्या होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।